सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि आपका जो मिशन डीडी है उसके अंतर्गत सबसे बहुत से लोगों को दिक्कत आ रहा था कि भैया आपने मैथ के बारे में तो बता दिया कि मैथ कैसे पढ़ें, आपने बता दिया जीके जी उसमें मै रीजनिंग में बता दिया कि रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ लो, हमको जीके जीएस में नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ें। तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट अफेयर कितना पढ़ें या कैसे जीके जीएस को तैयारी करें। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि अगर हमको डीडीए में या हमको कोई भी जीके जीएस का पार्ट है उसमें 10 नंबर अगर आपका आ रहा है तो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। तो गौर से पूरी वीडियो देखिएगा, एक बार में समझ लीजिएगा, बार बार आपको ना देखना पड़े। और जो चीज़ें आपको बताऊंगा अगर उचित लगे तभी आप फॉलो कीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी, मैं खुद करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मैं नहीं करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो मिशन डी डी है जेई में 10 नंबर का स्टैटिक 10 नंबर का जो जीके जीएस का पार्ट आएगा 10 नंबर का, वो किन किन तरीके से बटा हुआ होगा। सबसे पहले आपके 2 से 3 नंबर तो चले जाएंगे करंट अफेयर में, क्योंकि मैंने जो 2018 का देखा है 400 शिफ्ट का पेपर, तो उसमें 2 क्वेश्चन तो आपके हूबहू मतलब करंट अफेयर के दिखाई दे रहे थे। अब वो करंट अफेयर आपका बहुत तरीके से वेरी कर सकता है, 2 से 3 नंबर का आएगा। पर अब इस करंट अफेयर के लिए कितना पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा वो भी आपको आगे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके जीएस का पार्ट भी उसी में कुछ आ जाता है, जिसमें मान लो नेशनल पार्क वगैरह है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी स्थापनाएं हैं, बार्क वार्क के बारे में है, या मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कभी कैसे क्या है, तो यहाँ से 2-3 नंबर का आपका आ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि साइंस वाले चैप्टर से अगर देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 1 से 2 नंबर यहाँ से मिल जाता है। और अगर हम बात करें अपने जीएस वाले पर्सन पे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी वाले मिला करके 2 से 3 नंबर यहाँ मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से 10 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यही अगर हम लोग एसएससी जो 2023 की अगर बात करेंगे तो ही आपका 50 नंबर का हो जाता है। तो वहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन 10 तक पहुँच जाते हैं, या हो सकता है कभी पूछे ही ना, वो तो अलग बात है। पर एक जो होता है वो टारगेट इस तरीके से रहता है। तो आज हम एसएससी अगर आप इसको जो मैं आप बताऊंगा जीके जीएस के लिए, अगर आप उसको कर लोगे तो आप एसएससी 2023 के लिए भी 50 नंबर पे समझ लो काम कर रहे हो। रीजनिंग में अगर आप तो काम कर ही रहे हो, आप एसएससी जेई के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे जितना मैं बताऊंगा आपको। तो चलो सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर को लेकर के। तो देखो, करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होते हैं, जैसे कि मान लो वर्तमान में कौन पदाधिकारी है, भारतीय राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, या फिर आपका जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या है, और ये आपका आर्थिक परिदृश्य में क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी, खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति सूचकांक, रिपोर्ट, सम्मान और पुरस्कार, योजनाएं, और आपका जो है योजनाएं, फिर आपका हो गया सम्मेलन, बैठक, मेला, चर्चित व्यक्तित्व, ऐप, पोर्टल, निधन, ये सारे मतलब जो होते हैं आपके ये अभ्यास ऑपरेशन। तो ये सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं, जो कि जैसे कि सबसे अगर हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो इसमें से अगर हम बात करना चाहें कि इसमें से कौन है, जैसे सम्मान पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, सूचकांक रिपोर्ट से, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपका मान लो चर्चित व्यक्तित्व से क्वेश्चन बन जाता है, निधन से बन जाता है, पुस्तक के लेखक से बन जाता है, अभ्यास से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बाकी ये भारत के टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था, स्टेचू ऑफ इंडिया है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डीडीए जेई की तैयारी करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि करंट अफेयर के लिए आप एक बुक ये ले लीजिए, जो कि मार्केट में 100 रुपये की आपको मिल जाएगी। आप अगर इसको एक बार ले लोगे तो आपको ये आपके एसएससी जेई 2023 में भी काम करेगी। आप लोग कहोगे भैया ये कैसे काम करेगी, क्योंकि एसएससी जेई में भी अगर आप इस बार इसको अभी पढ़ लोगे इधर, ठीक है, अगर आप इसको इधर पढ़ लेते हो तो आप डीडीए जेई के लिए भी आप, क्योंकि डीडीए जेई का जो आपका नोटिफिकेशन आया था जुलाई के आसपास में आया था, तो अगर जुलाई 2022 से आप पढ़ना शुरुआत करोगे तो अच्छी बात है। पर अगर जनवरी से ही पढ़ लोगे 6 महीने का तो आप सेफ साइड में रहोगे। तो अगर आप इस यहाँ पढ़ोगे तो आप कहोगे 2 नंबर के लिए इतना करना, भाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ काम करोगे तो वही आपका काम एसएससी जेई 2023 में देगा, क्योंकि अक्टूबर में ही होगा वैकेंसी, और इसमें भी पुराने साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। और भी अगर बीच में कोई एग्जाम होता है तो पुराने करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं अब, क्योंकि अब पुराने 2022 के, क्योंकि अभी 2023 में आपका पेपर हुआ था, मतलब 2022 में जो नवंबर पेपर हुआ था उसमें देखा गया 21 तक करंट अफेयर पूछे गए थे। तो अगर आप पुराना एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको 2 बार काम करेगा, एक बार डीडीए में तो काम करेगा ही, अगर कोई बीच में एग्जाम पड़ता है उसमें भी काम करेगा, और आपका ये एसएससी में काम करेगा। तो ये 100 रुपये की जो बुक है मैंने खरीद रखी है। और इस अगर मैं तो पढ़ाऊँगा, जो आपको जो चीज़ें बताऊँगा आपको इन्हीं बुक से मैं बता दूंगा। अगर आप मैं तो इन्हीं बुक से आपको पढ़ा दूंगा कि हाँ ये चीज़ें होती है। पर आप अपने पास ले लोगे तो आपको हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप अपने आप से जब चाहो तब पूरी बुक पढ़ सकते हो, खत्म कर सकते हो, कैसे कैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के हैं, इसी के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर पे कुछ इस तरीके से आपको काम करना होगा। देखो, अगर आप डीडीए में अगर बात करें, डीडीए में 2 से 3 नंबर करंट अफेयर आएगा, मानता हूँ मैं।
पर अब देखो बताना मेरी फ़र्ज़ है, आपको करना आपका तरीका। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ करंट अफेयर नहीं करेंगे, अभी जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप देख लेना कि आपको क्या सही रहेगा, आप वही करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सारी बातों को फॉलो ही करो कि हाँ ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 10 नंबर अगर आपको लाना है तो ये सारी चीज़ें होनी करनी पड़ेगी। और हमको ये नहीं पता होता कि इसी टॉपिक से करंट अफेयर आएगा, लेकिन करना पड़ता है ना। किसी को नहीं पता होता, अगर किसी को पता चल जाए कि करंट अफेयर में सूचकांक से क्वेश्चन आएगा तो कोई ऐसा बंदा होगा जो छोड़ के जाएगा, सब पढ़ के जाएंगे, पर नहीं पता होता कहाँ से आएगा ना। तो पर हम उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। अगर आप यहाँ दो से नंबर आएगा, मान लो अगर आपने कोई नानटेक भरा होगा, एमटीएस भरा होगा या सीएसएल भरा होगा, तो आपको वहाँ भी ये काम कर जाएगा। मान लो अगर आपका अक्टूबर 2023 में आपका जो है अगर मान लो एसएससी जेई लगा है तो उसके लिए भी आपको ये काम कर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ये 100 रुपये वाली बुक काम करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको, और इससे ज़्यादा फिर आपको ही पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको आएगा तो यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आप कर भी नहीं पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप वीडियो आप ढूंढ के पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती है, तो आप उससे भी नहीं कर पाओगे। तो करंट अफेयर के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें बतानी है। और रही बात, देखो अब स्टैटिक जीके जीएस का पार्ट आता है। तो स्टैटिक जीके जीएस सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने गौरव सर से पढ़ रखा है, महाभारत सीरीज में मैंने जीके जीएस पढ़ रखा है, फिर 7वीं वाली क्लास में मैंने पढ़ रखा है, चक दे इंडिया मैंने पढ़ रखा है और फिर उन्होंने बहुत सारी सीरीज चलाई थी स्टैटिक जीके जीएस के लिए, तो मैंने सारी पढ़ रखी हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपको इसकी सारी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से क्या करना, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लेना और उसी से आप पढ़ लेना। कम से कम 7 फिर वाले सीरीज के कम से कम 7 क्लास हैं, सबकी कम से कम 7 या 8 क्लासेस हैं, कम से कम बहुत अच्छा खासा पीडीएफ बन जाएगा। सबका अलग अलग है मेरे पास। भाला फेंक सीरीज में करंट अफेयर था, इसको नहीं भेजूंगा, और जो बाकी जो जीके जीएस वाला पार्ट है और फिजिक्स वाला पार्ट है उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दे दूंगा, इससे आपके मेरे तो इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी जीके जीएस आपने तरफ से जो करना चाहो कर लेना, पर मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप वहाँ से स्टडी जीके जीएस कर लेना, इससे ज़्यादा कोई नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया बात। अब बात आती है कि जो हमारा ये भारतीय इतिहास है, विज्ञान है, राज्य व्यवस्था है, ये कैसे करें। तो देखो, अगर आपको केवल डीडीए जेई के लिए पढ़ना है, केवल डीडीए जेई आपका टारगेट है, तो आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लेना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लेना। अरिहंत पब्लिकेशन की जो 30 रुपये की मार्केट में आती है, 2023 में वाली आ गई होगी, 24 वाली, उसको आप ले लेना। उसमें से आपके जितने भी हिस्ट्री हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद लास्ट में जीके का पार्ट है, उसको सब आप रट डालना, 4 से 5 बार 10 बार उसको पढ़ डालना, ठीक है। अगर 10 नंबर के लिए अगर आ गया तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको डीडीए जेई के साथ साथ में और भी किसी एग्जाम की तैयारी करें, सपोज मतलब एसएससी जेई 2023 आप वाला देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है कोई भी और नॉन टेक वैकेंसी एग्जाम देख रहे हैं, तो आप क्या करना, इस बुक को ले लेना। ये बुक आपकी है, घटना चक्र की बुक आती है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, 50-60 रुपये की एक बुक मिल जाती है, जिसमें आपका पूरा पूरा इसमें दिया रहता है। इस भारतीय इतिहास के अंदर आपको कलरफुल चार्ट के रूप में आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री इसी में मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री इसमें आपको देखोगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये हमने ले रखी है, इससे हम लोग अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटी के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए भी ये बुक आती है। इसमें भी आपको जो है घटना चक्र की बुक आती है, इसमें भी आपको दिया होता है, समझ के आप समझ पढ़ते हो। इसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी आपका तीनों रहेगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसी प्रकार आपकी पॉलिटी भी यहाँ से कर सकते हो, इसी प्रकार आपका जो भूगोल भी यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से, और ये बुक तभी लेना जब आपके पास कोई नोट्स वगैरह ना हो, मतलब आपके पास कोई नोट्स ना हो, या आप मतलब कभी हिस्ट्री मतलब जो है ना पढ़ रखे हो। अगर आपके पास नोट्स है तो आप मत ले लेना, या लेके एक बार जाना मार्केट में देख लेना कि हाँ आपके लिए सही है कि नहीं सही है, तो आप उस हिसाब से लेकर के अपना देख लेना कि हाँ हमसे लेने से पहले एक बार देख लेना कि हम इसको सही कर यूज कर पाए नहीं कर पाए। पता लगा पैसा लगा तो बाद मुझे यही गाली दो, भैया आप तो बता दिए अच्छा है, भाई ले लो। मतलब मैंने यूज करता हूँ तो आपको बता दूँ, बस जैसे मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा था कि आज कैसे क्या करते हो, तो मतलब ये हम चीज़ें करते हैं और अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। बस किस्मत ही ख़राब हो तो अलग बात है कि हाँ कुछ आउट एकदम पूछ दे कि हाँ कुछ पता न चले, साल एमटीएस सीजीएल सीपो लेवल का पूछ दे तो अलग ही बात है। पर जो डीडीए जेई या जो जेई लेवल का एग्जाम में जीके जैसा आता है, यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाता है। वो अलग बात है कि किस्मत ही ख़राब हो तो ऐसा होता है, उठपटांग पूछ लेता है कि हमें हवा भी नहीं लगती, जैसे इस बार हमारे साथ ऐसे जेई में हो गया। तो यही बात है कि हम इन चीज़ों पर अपने काम करते हैं, ठीक है। बाकी और भी जो लोग काम करते हैं, अगर हमारी वीडियो देखें अपना सजेशन दे सकते हैं, उनकी हम बातें कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री का पार्ट और जियोग्राफी, और इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर की बात कर लिए। तो यहाँ पे सारी बातें हो गई। अब बचता है कि प्रैक्टिस, भैया कि हमने चलो पढ़ तो लिया, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए भैया लगभग अगर हम बात करें तो 100% में से 80 to 85% या 90% तक के बच्चों के पास टेक्स्ट बुक का पास होता है। टेक्स्ट बुक के पास पे आपको लाखों महानों क्वेश्चन मिल जाएंगे यार, आप वहाँ प्रैक्टिस करके कर सकते हो। वहाँ पे आप जो है एसएससी सीजीएल,
SSC MTS का ग्रुप, SSC MTS वाला टेस्ट को एनरोल कर लो, CGL वाला कर लो, CSL वाला कर लो, CPO वाला कर लो, या एक सर्च करोगे GK GS वाला एक आता है GK, जिसमें 700-800 क्वेश्चन है, आप उसको एनरोल कर लो और करो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो टेक्स्ट बुक से। कोई बुक वगैरह मत लो यार, बुक वगैरह लोगे उसमें सॉल्यूशन रहेगा और फिर वो रहेगा। और बाकी आपको DDA JEE के लिए हम शाम को 6 बजे वाली क्लास ले ही ले रहे हैं स्ट्रेटेजी के GS की, आप उसको डेली देखते हो, 10 से 20 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा टाइम पर लेते नहीं हम, तो वहाँ से आप क्लास दे सकते हो, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से अपना तुम नानटेक अपना पढ़ सकते हो, ठीक है। जो हमसे पूछे थे हमने स्पेशल बना दिया उनके लिए वीडियो, और भी जो लोग हमारे दोस्त हैं अगर जो देखेंगे ना चाहते हैं देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपना पूरा टारगेट बना दिया है। और इस तरीके से आपका नाटक यहाँ से कवर हो जाएगा। इतना अगर कर लोगे, किस्मत आपने सही रही तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। और आपने इतना यहाँ कर लिया ना तो ये आपका आगे भी SSC JEE में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहीं तक सीमित रहोगे DDA JEE में ही, अगर इतना इस तरीके से आप पढ़ लोगे तो आपका आगे आने एग्जाम में भी आप प्रिफर्ड हो जाओगे, ठीक है। और आपके पास अगर मान लो लूसेंट वाली जो, अगर आपके पास लूसेंट वाली वो बुक है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बुक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव वाली है, अगर आपके पास वो है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी बात नहीं आप उसको नहीं कर सकते, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपके पास कोई ऐसी बुक है जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वहाँ कर सकते हो। हम टेक्स्ट बुक इसलिए बताया कि मान लो आप बहुत सारी बुक खरीद लोगे तो बुक ना खरीदो टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, आप टेक्स्ट बुक पे एक बार 250 रुपये का परचेज कर लो, 300 रुपये का इस समय ऑफर चल रहा है, उसमें आपको जो है पूरे 1 साल का मिल जाएगा। 1 साल 1.5 साल का आपको पूरा, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब धड़ाके से करो, उसके आंसर भी दिए रहते हैं, सोल्यूशन भी बच्चों अच्छे से दिए रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बता दिया जी के जिसके लिए इतना इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हाँ, आज रात में हमारी जो है कुछ 10 बजे वाली क्लास अगर होगी तो होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और कल संडे रहेगा, संडे को आपकी कोई क्लास नहीं हो पाएगी। और मॉर्निंग मंडे से हम लोग रोजाना की तरीके से क्लास लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।